भाई फेस तो बहुत कुछ करना पड़ा था उस टाइम पर, बाइक नहीं था। आपने रमीज का कॉपी किया था क्या? 64 के फॉलोवर्स थे और वो अकाउंट डिलीट होने का रीजन तो भाई थोड़ा सा मतलब हटके है। तो आपको अभी तक कितना पेमेंट आ चुका है? तो आपके पास हर चीजें हैं, गाड़ी है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप कामयाब हो चुके हो अपने अपनी जिंदगी में। न्यू क्रिएटर को क्या बोलना चाहेंगे? आज के हमारे गेस्ट है जो मधुबनी और दरभंगा के एक फेमस क्रिएटर हैं जिनका नाम है फिरोज खान। और वेलकम टू फिरोज खान। थैंक यू। क्या हाल है? ये मेरा पहला पॉडकास्ट है अच्छा। जी, और आपका भी होगा हाँ शायद। मेरा भी पहला ही है। पहला है आपका। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? पहले गांव से स्टार्ट करते हैं आपके। गांव का नाम तो पठान का वही है और हमेशा मैं हमें बताता रहता हूँ कि मैं सकरी से बिलोंग करता हूँ। इसलिए कि सकरी एक मतलब हम लोग का मार्केट और बीच पॉइंट पड़ता है जहाँ से हम लोग कई बार वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे ब्लॉग बनाना। तो अच्छा। वहाँ से ही ये सब चीज़ें हुई। जो भी लोग मुझे पूछते थे भाई कहाँ से हो, तो सकरी से, सकरी से, सकरी से। लेकिन जब गाँव टूर चैलेंज स्टार्ट किया था तो उस टाइम में मुझे बताना पड़ा कि मैं पठान के गाँव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अब जब गांव टूर का जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तब आपको क्या क्या फेस करना पड़ा था? भाई फेस तो बहुत कुछ करना पड़ा था उस टाइम पर, बाइक नहीं था और प्लस में उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि बाइक में पेट्रोल डलाओ फिर टूर करने जाओ। तो मतलब स्टार्ट कर दिया था मैं नॉर्मली साइकिल से ही। मैं अच्छा। बाइक से भी स्टार्ट किया था पर मैं साइकिल से व्लॉगिंग किया हूँ। एक गांव है सकड़ी के पीछे पड़ता है धरौड़ा, वहाँ मैं साइकिल से गया था। वो भी साइकिल भाई ऐसा टूटा फूटा था, फिर मैं उससे व्लॉगिंग किया। बाकी मैं बाइक से करता था। मेरे साथ एक अंकल रहते थे जिनका नाम मिथिला के राजा, शायद देखे भी होंगे। जी जी। तो वो उनके साथ हम स्टार्ट किए और वहाँ से हम लोग, एक ही बाइक था उनका पैशन प्रो, उसमें ही फ्यूल डालो दोनों मिलके, कभी वो कभी हम कभी वो, ऐसे करके मतलब मैनेज अच्छा। करके गांव टूर वगैरह दोनों चालू मिलकर किया। तेल हाँ भराते थे और दोनों हाँ बनाते थे ब्लॉग। हाँ। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा सवाल हो सकता है लेकिन अच्छा। मैं पूछना चाहूँगा ओके। कि आपने रमीज का कॉपी किया था क्या? अरे ये सवाल कैसा है? नहीं मतलब वो। अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये क्या चीज है? जब वो उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं बता जी रहा जी हूँ रियलिटी। जी। जब वो व्लॉगिंग कर रहा था तो उसका शायद 4-5 हज़ार फॉलोवर्स था। उस टाइम पर मेरे 2 आईडी डिलीट हो चुके थे। अच्छा। तो फिर कैसे कह सकते हो कि हम उसका देख के स्टार्ट किए थे? हाँ, मतलब वो कर रहा था, वो जी कर जी रहा था और जी मैं जी। भी कर रहा था, ये सीन था। तो अच्छा। मेरा क्या था कि मतलब 100% फोकस नहीं कर रहा था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो ऐसा किया, एक 12th का मेरा एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पर अच्छा। हम लोग 3 दोस्त, मैं, सुमित और सचिन गया था घूमने के लिए दरभंगा तारामंडल। जी तो जी। वहाँ पर मैं रैंडम अपना आईफ़ोन 7 था, उससे मैं शूट किया कि भाई आज मैं तारामंडल आया हूँ वगैरह-वगैरह। मुझे आइडिया नहीं है किस तरह से बनाया जाता है, बस मैं शूट जी करके आ जी जी। गया। घर पे आया भाई, वही जैसे-तैसे माइक था मेरे पास बोया M1, उसमें रिकॉर्ड किया माइक कि तारामंडल गया था। और मैं हुक लाइन जो होता है ना मेरा, जी वो जी काफ़ी स्टार्टिंग से ही अच्छा था कि जी मैं जी। उसमें ये बोला था बिहार का एक ऐसा तारामंडल जिसे शायद ऐसे गोलकांडा करके मैं बोला था। जी। तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक वीडियो पे 10,000 12,000 व्यूज़ गए। फर्स्ट वीडियो 10-12 हज़ार व्यूज़, मतलब मेरे लिए अच्छा। वो अच्छी चीज़ है कि मतलब जिस टाइम पर मैं स्टार्ट किया था उस टाइम पर मुझे 10,000 व्यू लाने में 1 साल लगे थे। जी पर जी। वो अचानक से एक वीडियो पर 10,000 आ गए, तो मुझे लगा भाई यही सही है, करते हैं। और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो पहले वाला अकाउंट जो था 50 के फॉलोवर था, हाँ। वो कैसे डिलीट हो गया था? उस पर 64 के फॉलोवर्स थे और वो अच्छा। अकाउंट डिलीट होने का रीज़न तो भाई थोड़ा-सा मतलब हटके है कि हम चीज़ें ऐसी हुई थी कि हम दिल्ली में थे उस टाइम पर जी जी और एक प्रमोशन आया मुझे। और जैसे नॉर्मली प्रमोशन आता है कि आपको प्रमोशन करना है, आपका चार्ज क्या है, आपका जो भी चीज़ें हैं, सारा आपको बताना रहता है। जी जी। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पर आया था, व्हाट्सएप पे आया था। और व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं मतलब सब कुछ डील किया जैसे नॉर्मली डील करता हूँ। मैंने अपना चार्ज वगैरह बताया, उसने बोला ठीक है, डन है, वगैरह-वगैरह ऐसे करके। तो वो चार्ज में भी एग्री हो गया, सारे की चीज़ों में एग्री हो गया। तो जी। मुझे लगा भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं करते आया हूँ प्रमोशन, तो वो भी प्रमोशन ही है। तो उसने मुझे कहा कि ये मेरे मतलब क्या बोलते हैं इसको, शॉप का ये लिंक है, आप अच्छा। इसे बायो में लगा दो। तो मुझे अच्छा। लगा ठीक है, मैं कई एक बार काम कर चुका हूँ, एयरक्राफ्ट इंजीनियर वाला काम किया था, तो उसमें बायो में लिंक डालना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अच्छा। मुझे लगा नॉर्मली है। मैं वहां से उठा के वहां पर लिंक नहीं था, एक वर्ड था। वर्ड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा। गारमेंट्स करके था। हाँ। उसके आगे का वर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है तुम्हारा भी आईडी बैन हो जाए। अच्छा। तो ये सब चीजें थी। तो वो जैसे ही डाला उसके जस्ट 3 से 4 सेकंड बाद मुझे मेल आता है कि भाई आपका आईडी हैक सस्पेंड हो हो चुका गया। है। पहले हैक हुआ, अच्छा। फिर सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद फिर क्या होता है भाई, अगर आपका कुछ बड़ा लेवल का चीजें अगर आपको जी जी मतलब कहीं फंस जाता है या फिर आपको कह सकते हो उस टाइम पर आपको दिमाग में ये नहीं आता है कि हम कुछ करें। जी जी। सीधा दिमाग में आता है सामने वाले बंदे का बात सुने, वो क्या कह रहा है, वो जो मांगना हाँ। देते जाओ। बस समझ रहे हो, 64 के फॉलोवर्स, 2 जी लाख जी। फेसबुक पर। तो उस टाइम पर क्या काम करेगा दिमाग कि भाई तुम लो जितना तुम्हें पैसा लेना लो, हम्म। पर मेरा आईडी वापस दो। जी। तो सेम सीन था, वो पैसे वगैरह भी शायद थोड़े से लिए थे 3,000 के आसपास, पर अकाउंट वगैरह वो दिया नहीं।
अभी आपका फेसबुक पर कितना फॉलोवर है? अभी मैंने तो देखा भी नहीं है, शायद 7,000 8,000 के आसपास होगा। वो मोनेटाइज है? मोनेटाइज है। और आपका यूट्यूब मोनेटाइज है वो शायद? भी मोनेटाइज है। अच्छा, तो आपको अभी तक कितना पेमेंट आ चुका है? ये थोड़ा ये है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इतना ये आ सकता है, वो आ सकता है। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कितना अर्न कर पाया हूँ अभी तक। जी। पता ही होगा इंस्टाग्राम पैसा देता नहीं है, आप लोगों को भी पता हाँ, होगा कि इंस्टाग्राम एक भी रुपया नहीं देता है। वो तो आप उस परमिशन पर है। लोकल चीजों का और प्रमोट करके, आप ब्रांड का प्रमोट करके वहां से पैसे कमा सकते हो, बस यही एक तरीका है। बाकी फेसबुक से आप मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं उनके, वहां से आप इजीली अर्न कर सकते हो। यूट्यूब से भी कर सकते हो, पर मैं अभी तक यूट्यूब से कुछ भी नहीं अर्न नहीं किया हूँ। मेरे यूट्यूब पर $10 के आसपास होगा अभी। अच्छा, मैंने कभी उस पर काम ही नहीं जी, करता, जी, तो पैसा कहाँ से आएगा। जी। तो ऐसा मोटा मोटी कह सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम और सॉरी फेसबुक और प्रमोशन से लगभग एक आईफोन लिया हूँ, 3 आईफोन लिया हूँ, अच्छा, और एक कैमरा लिया हूँ, बाइक लिया हूँ, माइक लिया हूँ, महंगा महंगा सब चीजें हैं, आप समझ सकते हो। बाकी खर्च बहुत किया हूँ, अनलिमिटेड खर्च किया हूँ, शायद थोड़ा घर भी बना रहा हूँ, उसमें पैसे गए मेरे। तो कह जी। सकते हो ठीक ठाक कमा लिया, मतलब उतना भी नहीं जो बता सके दिखा सके, बस इतना है, ठीक ठाक है। तो आपके एक यूट्यूब पर एक शॉर्ट है, आप एक दिल्ली में एक आंटी से मिले थे, वो हाँ। आप बताइए उनके बारे में कुछ। अरे वो कुछ नहीं था, बस हम ब्लॉगिंग करके जा रहे थे, लोधी गार्डन था वहाँ का लोकेशन। मैं बस वीडियो बनाते हुए जा रहा था, वो वाला की बात कर जी, रहे हो जी। ना, जी, जी। जो एक लड़की पीछे से आके हाँ, हाय हाँ। बोलती है। जी। हाँ, तो बस रेंडमली हुआ था, कुछ ऐसा सीन नहीं था, हम ब्लॉगिंग करते जा रहे थे, वो आई रेंडमली बोली हाय वगैरह वगैरह, बस सिंपल है। फेमस फेमस होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? भाई मैं फेमस कभी हुआ ही नहीं हूँ। फेमस कभी हुआ ही नहीं हूँ, मैं अपने आप को फेमस नहीं मानता हूँ। फेमस का मतलब ये हुआ कि आपको सब तरफ, मतलब ऑल ओवर जितने भी मतलब सोशल मीडिया वो है, वहाँ वहाँ आपका चर्चा हो रहा है, लाइक ट्विटर कह सकते हो, स्नैपचैट, जी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह आपका चर्चा हो रहा है, हर जगह आपको लोग जान रहे हैं, वो होता है फेमस। नॉर्मली ये चीजें 10 लोग जान रहे हैं, ये फेमस होना मैं नहीं कहता अपने आप को। और ये कह सकते हो कामयाबी भी होना, ये भी मैं इन सब चीजों को बिलीव नहीं करता हूँ। आप कामयाब तब हो रहे हो जब आपके घर वाले ये कहने लगे कि मतलब घर वालों को खुश रख रहे हो, आपके पास हर चीजें हैं, गाड़ी है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप जी। कामयाब हो चुके हो अपने अपनी जिंदगी में। नहीं, जितना भी आप फेमस हुए तो मतलब कुछ भी अलग हुआ होगा ना? नहीं, बस अलग कुछ भी नहीं है, लोग मुझे जानते हैं, लोग प्यार करते हैं, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। बीपीएससी में जो आपके गाँव में एक आमिर नाम के शायद कोई लड़का थे, वो बीपीएससी में 8 रैंक लाए हैं पूरे बिहार में। उनके अच्छा। बारे में क्या बोलना है आपको? उनके बारे में बहुत ही अच्छा लगा है भाई, बहुत ही खुशी मिली कि गांव का नाम रोशन हुआ, साथ ही अपने दरभंगा जिला का नाम भी रोशन हुआ। और उस टाइम पर ये था कि मैं यहाँ नहीं था, मैं कहीं और गया हुआ था कुछ काम से। तो अच्छा। अचानक से मेरे दोस्त का कॉल आता है, भाई ऐसा बात है कि वीडियो बनाना है। जी, जी। मैं वहीं से ही वीडियो बनाया, एक दोस्त को भेजा, जाके शूट किया, फिर उसको एडिट वगैरह करके अपलोड किया, अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए। जी, तो जी। अच्छा लगा कि वो बंदा भाई हम लोग के गाँव का ही है, और बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट है उस चीज़ के लिए कि भाई गाँव का नाम रोशन हुआ। और वो भी पटना में शायद चला भी गया, जॉब वगैरह भी उनका अभी कंटिन्यू है। अच्छा। किसी मॉइस्चराइज़र का आपने हाँ, प्रमोशन किया था, उनसे तो वो अच्छा खासा उसका है। भाई उसका अरे उसका कहानी बताने लायक नहीं है, उसका मतलब मैं क्या बताऊं, लगभग 4-5 बार उसका डील कैंसिल हुआ है। एक इंसान को एक बार प्रमोशन आता है किसी चीज का, मुझे अच्छा। 4-5 बार आया, 4-5 बार मैं डील कैंसिल कैंसिल, पता नहीं किसी किसी रीजन से कैंसिल हो जाता है। पर काफी अच्छा ब्रांड है भाई, मैं यूज भी करता हूँ, जी। अभी भी मैं फेस वॉश धो के आया हूँ, अच्छा अच्छा। ब्रांड है। आप न्यू क्रिएटर को क्या बोलना चाहेंगे? न्यू क्रिएटर के लिए एडवाइस यही है कि भाई अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो, तो आप पहले से ही माइंड में ठान लो कि मुझे करना है, नहीं तो भाई आप कभी भी कर नहीं पाओगे। आप सोच रहे हो ये कि हम ट्यूशन भी करें, स्कूल भी करें, साथ में पार्ट टाइम में वीडियोज भी बना ले, तो ये नॉर्मली है कि मतलब आप कर सकते हो अपने शौक के लिए। जी, जी। लेकिन अगर पर्सनली 110% देना चाहते हो, मतलब आप इस चीज में घुसना चाहते हो फुल टाइम के लिए, तो आप भाइयों पहले 11th कर लो, 12th कर लो। 12th करने के बाद आप घर वालों से टाइम मांग लो, अगर आपके पास ये टैलेंट है, अगर आप करना चाहते हो तो। घर वालों से टाइम मांगो कि मुझे भाई 1 साल का टाइम दो। 1 साल बहुत होते हैं, मैंने भी जी, घर जी। से 1 साल ही लिया था कि भाई 1 साल में मैं कर लूंगा। तो 1 साल घर से टाइम लो और अपने चीजों पर लग जाओ, मतलब जो भी फोन है आपके पास, कोई सा भी मैटर नहीं करता कि आपके पास आईफोन ही होना चाहिए, कोई सा भी फोन है आप उससे स्टार्ट करो और अपना 110% दो, उसके पीछे पागल बन जाओ। पागल हो गए भाई, और डेली कंसिस्टेंसी के साथ एक वीडियो अपलोड करोगे, 2 वीडियो अपलोड करोगे, आप 100% तरक्की के राह पे चल जाओगे और आपको लोग जानने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी जो होता है ना, वो मैटर करता है। कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है कि आप कितनी क्वालिटी कितना वीडियो डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप इन लोग स्टार्ट कर रहे हो किसी भी फील्ड में हो, तो हमेशा क्वालिटी के पीछे भागो और कंसिस्टेंसी के पीछे भागो। क्योंकि क्वालिटी दोगे तो वीडियो आपका अच्छा लेवल में फटेगा, और बाकी ये देखो कि ऑडियंस क्या चाह रही है। मतलब ये भी कुछ नहीं है कि भाई कुछ भी अपलोड कर देना, जी, ये जी। देखो कि ऑडियंस क्या चाह रही है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो चीज अपलोड करो, आराम से आपका ग्रो होगा आईडी वगैरह ऐसा। क्या चीज़ पर आपको रीच मिलता है उस
पर मेहनत करें आप। हाँ 100%। और नए क्रिएटर जो गांव की कुछ खामियां दिखाते हैं, और जैसे आप भी खामियां दिखाते हैं कुछ कुछ, जैसे गड्ढा मधुबनी का आप कुछ ही दिन पहले गड्ढा दिखाए हुए थे, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो नेता लोग ऐसा कर रहे हैं कि अच्छा रोड का पर नहीं। मैं उसके ऊपर दो पॉइंट रखूंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप छोटे क्रिएटर हो, लाइक अभी स्टार्ट किया हो, आपका कम फॉलोअर्स है, तो आप पहले अच्छी चीजों को दिखाओ ताकि आपके पास ऑडियंस जुड़ जाए। जब भी आपके पास ऑडियंस जुड़ जाएंगे तब आप कुछ चीजों को के ऊपर बोलोगे तो चलेगा। नहीं तो क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में ही कूद जाते हैं कि जी भाई जी जल्दी से कंट्रोवर्सी में व्यूज वगैरह आ जाए। जी उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास स्किल वगैरह नहीं होता है कि किस तरह से दिखाना है चीजों को, जी तो जी वहां पर बिल्कुल। आप मार खा जाओगे। मतलब आप ये तो वीडियोज में भी जी मार खा जाओगे और प्लस में नेता वगैरह का धमकी भी आने लगेगा, ये चीज जी होती है। और जब आप अच्छे खासे क्रिएटर बन जाते हो, आपके पास ऑडियंस जुड़ चुका है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास हर एक चीजें हैं, तो फिर आप सही दिमाग लगा के रिसर्च करके कि क्या गलत है क्या सही है, इन सब चीजों को नोट्स करके आप बना सकते हो वीडियो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं भी कभी कभी भाई किसी चीज पे बनाता हूँ तो पहले रिसर्च करके बनाता हूँ, और कभी कभी रेंडमली भी बन जाता है, मतलब गया दिखा बना दिया ऐसा करके। आपका किसी से कंट्रोवर्सी कभी हुआ है? नहीं भाई, किसी से मैं उन सब चीजों में रहता ही नहीं हूँ, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। सब अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है, तुम कर रहे हो तुम भी अपने फील्ड में अच्छे हो, जी मैं भी अच्छा हूँ। भाई क्यों किसी एक दूसरे को नीचे दिखा के ऊपर जाना, क्यों? जी अपने ऊपर काम करो, अपना मेहनत करो, एक दिन इंशाल्लाह आगे जाओगे। पर किसी को टांग खींच के नीचे आना, ये सब मतलब नहीं बनाता। आप फॉर हाँ एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है ले लेते हैं कि कोई बंदा, हम दोनों आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं, जी ठीक। जी मेरे पास में 50,000 फॉलोवर्स है, आपके पास में 4-5 हजार फॉलोवर्स है। क्या जी होगा कि आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, 4-5 वीडियो में व्यूज आएंगे, आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स आ गए, फिर उसके बाद आप क्या दिखाओगे? आपके पास तो स्किल है ही नहीं। आप तो भाई नए नए स्टार्ट किए हो, आप कंट्रोवर्सी करके फॉलोवर्स लाए हो, फिर आपको क्या फायदा इस चीजों से? और इसमें एक और पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि भाई मेरा फॉलोवर्स बढ़ा दो, स्टोरी डाल दो, प्रमोट कर दो, क्या फायदा? मुझे बता जी दो जी फायदा क्या है? अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा सलमान खान ने स्टोरी डाल दिया, मेरा फॉलोवर्स 5 लाख हो गया, क्या फायदा? मुझे लोग थोड़ी ना देखेंगे भाई, क्यों देखेंगे? मैं अपने मेहनत से अगर ऊपर जा रहा हूँ, अपना खुद का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या ऑडियंस को पसंद है, ऑडियंस मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या डाल रहा हूँ, ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है, तो आपके फॉलोअर्स मतलब बनाते हैं। नहीं तो फेक फॉलोअर्स मारना, या फिर कह सकते हो आप किसी के थ्रू फॉलोअर्स ले रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अब नहीं नहीं करो, इससे अच्छा छोड़ दो। जी। आपका कुछ समय पहले किसी ने फेक फॉलोवर बढ़ा दिया था, उस पर क्या बोलेंगे? अरे पता नहीं किसी को भाई बहुत ज्यादा पैसा हो गया था तो वो खर्च कर दिया मेरे ऊपर, और कुछ नहीं है। कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव से मिले थे। कुछ समय पहले नहीं, बहुत समय पहले। अच्छा, बहुत समय मतलब पहले। पिछले ठंडी में ये मिले थे, और वो सीन ऐसा था कि स्टाइल बाजार एक मतलब मॉल करके है, जी तो जी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आपको आना पड़ेगा, खेसारी लाल यादव आपके शहर में आ रहे हैं। तो मुझे मेल आया, भाई अब किसी को आएगा तो कोई क्यों नहीं जाएगा, जी मतलब जी आ रहा है तो जाना पड़ता है। और जी कभी कभी ना किसी चीज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे वहां पर पैसे से ही पैसे लेकर ही जाना है। जी कभी कभी आपको मतलब तरक्की के लिए भी आपको लेना पड़ता है कि बड़े बड़े जगहों पर आपको बिना पैसे का भी जाना पड़ता है। तो पैसे भी मिले थे, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं मिले थे। और उस टाइम पर ठंडी का टाइम था, तो वो आए थे, तो मुझे मेल आया, फिर मैं गया। और उसका सीन बताता हूँ, वहाँ पे सारे क्रिएटर थे, बहुत सारे क्रिएटर थे, सब थे, अप्पू भाई थे, रमीश था, और बहुत सारे लोग थे। मैं मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा भाई, सॉरी, जिनका जो लोग थे। पर उस टाइम पर बहुत सारे लोग थे और हम लोग शूट किए। और पर्सनली मैं और एक और है, या मैं अच्छा अच्छा। मधुबनी की, सॉरी दीदी, दीदी जिसे बोलते हैं, हम हमेशा दीदी जी जी बोलते रहते हैं, और उनका भी वीडियो बहुत ही अच्छा वायरल होता है। तो वो थी, हम थे, और यही कुछ लोग जो थे उनसे अच्छे से मिल पाए थे। मतलब अच्छे से कैमरा में रिकॉर्ड हो पाया था। जी जी और कई लोगों का उतने खास नहीं हो पाया था, पर उनके उन लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा भाई, जो हम लोग का हुआ उन लोग का नहीं हुआ, तो ये चीज़ गलत थी। जी जी। बाकी अच्छा लगा था, मजा आया था, घूमे और अच्छा लगा। आपका बहुत वायरल गया था वो वीडियो। आपने 3 साल पहले एक सॉन्ग भी लिखा था, आप वीडियो सबसे पहले सॉन्ग बनाना स्टार्ट किए थे क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम जो बोले कि उनसे 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 देख के सीखे हो क्या, ऐसा कुछ था ही नहीं। जब हम तो वो, हमको लगता है वो कभी काम ही नहीं कर रहा था, कुछ लोग, तब से हम काम कर रहे हैं। मतलब मेरा जी जी 2018-17 से ही चल रहा है ये सब चीजें। तो मैं 100% नहीं दे रहा था, इसीलिए लोगों को बाद में दिखा होगा। पहले मैं म्यूजिक बनाया, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन वीडियो बनाया, फिर मैं एक्सपेरिमेंट बनाया, फिर मैं कई सारी चीजें किया, बहुत सारी चीजें किया हूँ, जी जी और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग में आया हूँ। और अभी भी मेरे पास बहुत सारा स्किल है, टेक का स्किल है, मैं चीजों को ठीक कर लेता हूँ। रैप म्यूजिक अभी भी लिख लेता हूँ, जी अभी जी। भी देखते हो सॉन्ग वगैरह दोस्त के हाँ, सॉन्ग पे, मतलब हो जाता है, चल वो जाता है। अरे छोड़ा वो वाला सॉन्ग आपका है क्या? नहीं मेरा नहीं है, रूटलेस फ्लाई। अच्छा। रूटलेस फ्लाई और अवतार का सॉन्ग है भाई, और सबको लग रहा था मेरा सॉन्ग है, पर मेरा नहीं है। रूटलेस फ्लाई और अवतार का सॉन्ग है, मैथिली हिप हॉप बहुत ही क्रेजी सा है। अच्छा। और वो उससे मैं कल भी मिलने वाला हूँ, आज का प्लान था पर आज नहीं मिल पाया हूँ, जी इसलिए कि मैं नहीं जा पाया था, अभी अच्छा। तुम्हारे पास आ गया हूँ जी इसलिए। जी कल जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, और फिर उनका एक और म्यूजिक आने वाला है, उनके ऊपर बातचीत करेंगे, काम करेंगे, काफी अच्छा है, और ये सब चीजें। और अच्छा। वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा फटा था, और वो सॉन्ग शायद शायद जी बोल जी सकते हो
नहीं कह सकते हो तो 10-15% मेरी वजह से सॉन्ग वायरल हुआ था। हाँ, बाकी भाई आर्टिस्ट का मेहनत था, आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मेहनत किया उस पे, मेरे को बहुत खुद ज्यादा। लग रहा था वो आपका सॉन्ग है। सबको ये लग रहा था भाई। जी, आदर्श जो है ओमेगल वाला, उसने जी, भी उस कमेंट को लाइक, उस पे कमेंट कर रखा था। अच्छा। तो मतलब वीडियो फटा फटा था, लंबा फटा था। और आपका किसी बड़े क्रिएटर से बात कभी हुई है? हाँ कह जैसे सकते इंडिया हो। में, पूरे इंडिया में फेमस हो, हाँ ऐसे कह कोई? सकते हो, हुआ है 2-3 लोगों से हुआ है, जैसे कि आदर्श से भी कह सकते हो, और जी अच्छा, अभिषेक जी, ये पटना के ब्लॉगर जी, है, जी, मिनी ब्लॉगर, उनसे ये बात हुई है। और आकांक्षा पुरी से भी हो गई थी, अच्छा, वो जो खेसारी लाल यादव के जी, साथ जी। थे। तो हुई है, कई सारे लोगों के साथ हुई है। तो वीडियो बनाने से पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, बस पढ़ाई। पढ़ाई, पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट ब्लॉगिंग में लग गए? डायरेक्ट ब्लॉगिंग, कुछ कुछ सोचा ही नहीं। मैं 1 साल घर से टाइम, भाई मुझे ये करना है, करने दो, नहीं तो भाई मैं यही करूंगा। बस ऐसा ही था, करना है तो करना है, बस हो गया, कुछ नहीं। आगे का प्लान आपका क्या होने वाला है? आगे का प्लान ये है कि जब से मेरा आईडी सस्पेंड हुआ है, मैं थोड़ा भाइयों नर्वस टाइप में तो हूँ। मतलब थोड़ा कम समय दे रहा हूँ अपनी चीज़ों पर, मेहनत कम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रहा हूँ। पर मुझे अब लगता है कि मुझे करना चाहिए, और मैं घर के जी, जी। काम में फंसा था। घर वगैरह बन रहा है तो उस जगह पे मैं फंस गया हूँ। पर कोई नहीं, उधर से निकलता हूँ और जल्दी सब कुछ आएगा। लंबा टूर किया जाएगा, बिहार टूर, इंडिया टूर, सब चीज़ें करेंगे और अच्छे से वीडियोज आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो और कंटेंट आपको अच्छा अच्छा मिलता रहे। और आपका कहीं क्या सपना है आगे का, कि मतलब कहीं बाहर जाने का, इंडिया से बाहर? नहीं, बस सपना यही है कि पहले तो गाँव टूर कर लिया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि बिहार टूर करूँ, बिहार टूर के बाद इंडिया टूर। और सपना मेरा एक ही है कि भाई मुझे गल्फ कंट्री घूमना है, जो अपने अच्छा, इस्लामिक कंट्री है, उधर पे जी, जाके पूरा इस्लामिक चीज़ों को दिखाना है, क्योंकि लोग इस्लामिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। मेरा एक वीडियो था, जो हम लोग सोनपुर मेला जा रहे थे, और रेंडमली, मैं ये नहीं कह सकता भाई वो वीडियो पे 28 मिलियन व्यूज़ आएँगे। उस 28 वीडियो पर मिलियन? 28 मिलियन व्यूज़ गए, पता ही नहीं कैसे। वो इस्लामिक वीडियो था। रेंडमली मैं क्या किया, मैं जा रहा था मुजफ्फरपुर में, एक मस्जिद है, नमाज़ हो रही थी अच्छा, उस पे, रेलवे स्टेशन से सामने दिखता है वो। जी, जी, तो मैं बस ऐसे किया कि जरा ये सुनिए, और अचानक से दिखा दिया, और वो जी, इतना जी, मैच किया कि जो अजान पढ़ रहा था वो परफेक्टली मैच कर गया। और उस अच्छा, वीडियो पर देखते ही देखते 28 मिलियन व्यूज चले गए। और बहुत सारे लोग उसमें लाइक किए थे, कह सकते हो माइकल मुन्ना जो है मनी मिराज की टीम का, जी, उसने जी, लाइक जी, किया था। एजाज खान जो हीरो है वो लाइक जी, किए थे। और साहिब चतुर करके जो हज करने गया था, हाँ, हाँ, वो समझ पहले गया। जो गए थे वो भी लाइक किए थे। और एक शमसाजिया अंसारी करके है, जो मोटी सी है, वो उसने भी अच्छा, लाइक किया था। मतलब बहुत सारे लोग लाइक किए थे उस वीडियो को, और बहुत ही अच्छा लगा था वो वीडियो मेरा। क्या इंस्टाग्राम पर गया था कि यूट्यूब पर? इंस्टा और फेसबुक मिला के 28 मिलियन। अच्छा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा था भाई, 28 मिलियन मतलब हाँ, मेरे लिए काफी था। शुरू-शुरू में 1 मिलियन भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। 1 मिलियन क्या, कि 1 लाख लाना, 1। 10,000 लाना मुश्किल है, हाँ, अभी तो आसान हो गया जी, जी। है। इतना भी आसान नहीं है। और यहाँ का हाईवे आप बता सकते हैं कैसा है? हाईवे खराब था, बना, फिर खराब हुआ, फिर अभी शायद बना है। वो आपने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था हाँ, हाईवे उस के टाइम बारे पे में। भाई बहुत ज्यादा खराब था, उस पर वीडियो बनाया। पर शायद अभी देखा नहीं जाके, अगर देखूंगा सही, शायद सही हो गया, मैं देखा था थोड़ा बहुत सही हुआ ना, अभी हो मैं गया आया होगा। हूँ तो कहाँ सही हुआ है? नहीं सही नहीं हुआ, सही हुआ नहीं सही तो हुआ। भाई नहीं सही होगा, मतलब लोग सुनते ही नहीं, सरकार सुनती ही नहीं है। अभी भाई सोनम वांगचुक का जी, 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 भाई दिल्ली पुलिस उठा के ले गए, तो सरकार सुनती ही नहीं, सरकार को क्या फायदा कुछ बोल के। जी। आप सीजेपी की इस प्रोटेस्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ का सरकार अभी जो अपने देश की जो हालात हो चुके हैं ना, वो एकदम अलग लेवल का है, कि लोग भाइयों यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको दबाया जाता है, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। कोई जी, लोग प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको मतलब इस तरह से उठा कर ले जाया जाता है। अब कह ही नहीं सकते हो कि भाई उसे उठा कर ले गया तो वो एक अलग लेवल का था, पर ये कह सकते हो कि ये गलत था। हम मानते हैं कि आप शायद उसे ले गए होंगे, कि उनको उनका व्रत जो है वो तोड़ के, मतलब जी, 20 दिन 19 दिन से भूखे थे, उनको वो आप खाना पीना खिला के उनका जो भी है मेडिकल वो जो होता है वो करवाएंगे, आप उनको दवा वगैरह देंगे। पर ये चीजें गलत है कि आप सारे लोगों के भीड़ में से उसे उठा के ले जा रहे हो, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। आपको जब लोग कह रहे हैं कि भाइयों क्या बोलते हैं, इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा दिलवा दो ना, क्या फर्क जी, है, जी। क्या फायदा है इतना मतलब ताम झाम करके। तो थैंक यू, ठीक है भाइयों, बहुत अच्छा लगा बहुत ही आपसे अच्छा लगा, मिलकर। और ये मेरा फर्स्ट था तो बाकी बहुत ही थैंक अच्छा यू लगा सो भाई, मच मजा आने आया। के लिए। नहीं